हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो भी फॉर्म फिलिंग में काफी मिस्टेक्स हो रही हैं, जैसे लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है, साइन ब्लू पेन से कर दिया है, डिक्लेरेशन ब्लू पेन से लिख दिया है और ऐसी काफी सारी चीजें वो हम डिस्कस करने वाले और इनका क्या सोल्यूशन होगा वो देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी नेम की स्पेलिंग गलत अपलोड कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर आपने जो ईमेल आईडी होती है वो गलत अपलोड कर दी है, या फिर देखो वहां पे आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन आया था कि ऐसी आईडी वहां पे ऐसी आईडी का नंबर वहां पे देना था आपको जिसमें आपका नेम एकदम करेक्ट हो। उसके बाद भी बहुत सारों ने वहां पे ऐसी आईडी दे दी है जिसमें उनके नेम की स्पेलिंग जो है वो उनके एप्लीकेशन फॉर्म की स्पेलिंग से मिसमैच हो रही है। तो अब इन सब केस में क्या करना है, तो देखो, एक तो सबसे पहले तो जब आप वहां पे फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपसे वो 2 बार कंफर्मेशन ले रहा था, उसके बाद भी आपने इतनी मिस्टेक कर दी और आपने प्रॉपर्ली फॉर्म देख के फिल नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, साथ ही में अगर आपने थंब इम्प्रेशन जो है वो राइट थंब दे दिया है तो भी ये भी मिस्टेक है, क्योंकि देखो वहां पे क्लियरली लिखा था कि जो थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है वो लेफ्ट थंब का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अगेन आपका जो फॉर्म है वो रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये सारी जो मिस्टेक्स है वो ऐसी मिस्टेक्स है जो भले अभी आप अपनी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है, मेंस की एग्जाम है, मे बी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पर जब आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाओगे ना तब वहां पे कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अभी आपके प्रीलिम्स के पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगेन फॉर्म रिफिल करना है। फॉर्म जब आप रिफिल करोगे तब आपको यहाँ पे नया नंबर और नई आईडी का यूज करना है। जो भी आपने पुराना नंबर या आईडी दी थी उसका आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, नए नंबर और नई आईडी से यहाँ पे अगेन रजिस्टर करोगे। और जब आपका एक बार नया पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा और यहाँ पे जब आपका पेमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ऑटोमेटिकली जो पहले आपने फॉर्म फिल किया था वो कैंसिल हो जाएगा और इस नए फॉर्म में इस नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप वहां पे इनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो देखो, आप जिसका भी ये सब मिस्टेक है ना वो सबसे पहले तो अपना अगेन फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स के पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, आपने फॉर्म फिल किया बाकी आप एग्जाम भी नहीं दे पाए। दूसरी बात कि जैसे अभी आप फॉर्म रिफिल करोगे तो आपका जो पहले वाले फॉर्म का अमाउंट है वो डूब जाएगा। ठीक है, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमको अगेन पैसे यहाँ पे लगेंगे, जैसे हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल की बात करें तो 850 यहाँ पे चार्ज है, तो अगेन इतना अमाउंट जो है लगेगा, तो ठीक है थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो देखो, ऐसा है कि अगर आप एग्जाम ही नहीं दे पाए या फिर आप पहुंच भी गए फाइनल तक एंड देन फिर उसके बाद में आप रिजेक्ट हो गए, तब फिर ये 850 रुपीज कुछ भी नहीं लगेंगे, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अभी आप फॉर्म अगेन फिल कर लो। सेकेंड थिंग, थंब इम्प्रेशन जो है वो हमने ब्लैक इंक से दे दिया है या फिर मतलब ब्लू इंक से दिया है तो ठीक है, ब्लैक इंक से दे दिया है, ये एक जो प्रॉब्लम है, तब भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो कि प्रॉपरली दिख रहा हो। ठीक है, आपने उसको मोबाइल से खुद ने फॉर्म फिल किया हो तो मोबाइल से अपलोड किया हो, या फिर आपने फॉर्म फिल करवा रहे हो तब तो डेफिनेटली वो स्कैन करके ही अपलोड करते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मोबाइल से भी उसको अपलोड किया है तो भी वो क्लियरली विजिबल है, एक व्हाइट पेपर पे है, आपने भले ही ब्लैक इंक से यूज किया हो या फिर ब्लू इंक यूज किया गया हो, वहां पे कोई भी इशू नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में साइन की बात करें तो साइन ब्लॉक लेटर में लिख दिया है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर में लिख दिया है, तो देखो कैपिटल लेटर वाली साइन जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। उस केस में भी आपको अगेन जो आपका फॉर्म है वो रिफिल करना पड़ेगा। पर अगर आपने साइन जो है वो ब्लू पेन से कर दी है, ब्लैक पेन मेंशन था, आपने ब्लू पेन से कर दी है, तो उसमें कोई इतना इश्यू नहीं होगा। आपकी जो साइन है वो आप आगे जब भी लगेगी तब सब जगह मैच होनी चाहिए और साथ ही में वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ब्लू हो या ब्लैक पेन हो वो वहां पे इतना मैटर नहीं करेगा, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और सेम ऐसी डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन भी अगर आपने कैपिटल में लिख दिया है तब आपको फॉर्म अगेन रिफिल करना पड़ेगा। और अगर आपने जो एक नॉर्मल हमारी हैंडराइटिंग होती है उसी में आपने लिखा है और वहां पे भी आपने ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन का यूज कर लिया है तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका कोई भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि फाइनल जब सिलेक्शन हो रहा है, डीवी में हम जा रहे हैं, उस टाइम वो थोड़ा सा
बोलेंगे, बाकी इतनी ज्यादा उससे इशू नहीं होगा। क्लियरली मेंशन होता है जब साइन और जो डिक्लेरेशन है आपका वो बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने डिक्लेरेशन में लिखा है वो भी एकदम सही दिखना चाहिए। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जो है वो आपने गलत यूज कर लिया है तो यहाँ पे इशू हो सकता है। अभी यहाँ पे फॉर्म वैसे उसका भी रिजेक्ट नहीं होगा, पर ये इशू भी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, डीबी होता है, उस टाइम दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म को ब्लू या फिर ब्लैक पेन दोनों में से किसी भी पेन से लिखा है, किसी भी कलर से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फॉर्म रिफिल नहीं करोगे तो भी चलेगा। और सेम सिग्नेचर में भी अगर इन दोनों में से कुछ भी आपने पेन का कलर यूज किया है तो भी दिक्कत नहीं है। बस सब कुछ एकदम क्लियरली दिखते रहना चाहिए, सिग्नेचर भी क्लियरली आपका विजिबल हो और साथ में डिक्लेरेशन भी क्लियरली दिख रहा हो कि आपने वहां पे क्या लिखा है, इतना मैटर करता है, ठीक है। तो बस यही था वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।